हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म रिकैप। आज हम बात करेंगे एक ज़ॉम्बी मूवी द रिजॉर्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद की दुनिया दिखाई हुई है, लेकिन बस एक जगह है रिजॉर्ट नाम की, जहाँ पे लोग जाते हैं और पैसे देके ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं मज़े के लिए। यहाँ पे एक यंग कपल लुइस और मेलेनी जाते हैं क्योंकि मेलेनी के फादर उस ज़ॉम्बी वाले लड़ाई में मर गए होते हैं। आर्चर, जो कि एक मिलिट्री रिटायर्ड बंदा है, जैक और एल्फी, जो कि टीनेजर्स हैं, और लास्ट सैडी, जिसका मंगेतर उसे शादी से पहले ही छोड़ के भाग गया होता है। शाम को ये लोग रिजॉर्ट की ओनर वैलरी से मिलते हैं। तभी आर्चर सैडी को कंट्रोल रूम में जाते हुए देख लेता है। अंदर सैडी कंप्यूटर में पेन ड्राइव डाल के कुछ डेटा कॉपी कर लेती है। इसकी हरकत से थोड़ा सा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है और रिजॉर्ट के इंजीनियर्स को लगता है ये किसी को बताना नहीं है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। अब ये ग्रुप अपने गाइड नेविन से मिलता है और वो पहले राउंड वाले जॉम्बिस को मारने चले जाते हैं। पहले राउंड वालों को मारने के बाद अब ये सेकंड राउंड वालों को मारने जाते हैं, जो कि यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और इन्हें दूर से उनका सर उड़ाना होता है। यहाँ मेलेनी उन्हें नहीं मार पाती क्योंकि वो अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली होती है। लेकिन आर्चर तो धड़ाधड़ सबको गोलियां मारता रहता है और बताता है कि मेरे को बस यही काम आता है। यहाँ से ये लोग अब कैंपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ कंट्रोल रूम में सारा सिस्टम फेल हो जाता है। तो अब सारे जॉम्बिस खुल जाते हैं। वहाँ एक दूसरी टीम के लोग यही जॉम्बिस मार के वापस जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें जॉम्बिस पकड़ लेते हैं और वहाँ रिजॉर्ट में भी गंद मच जाता है। तभी ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है, मतलब अब वो जगह को मिलिट्री उड़ा देगी। वहाँ हमारा मेन ग्रुप को कोई खबर ही नहीं है क्योंकि कंट्रोल रूम में कोई बचा ही नहीं बताने के लिए। सैडी और मेलेनी ऐसे ही बीसी के फॉर्म भर रहे होते हैं रात को, और तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे आर्चर मार देता है। वहाँ एकदम से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और एकदम से कलेश मच जाता है। इसी सब में एल्फी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और उस बेचारे को भी लोग गोली मार देते हैं क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन ही जाता। और इसी के चक्कर में जैक कुत्ते जैसा मुंह बना लेता है। नेविन सबको बताता है कि पूरा पार्क बंद हो गया है और ब्रिमस्टोन के अकॉर्डिंग यहाँ बॉम्बिंग होने वाली है। ब्रिमस्टोन की वजह से उनकी गाड़ियाँ तक ऑन नहीं हो रही होती है। तो अब डेविन सबको बोलता है कि फेंसिस के थ्रू खुले रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे बोट्स की तरफ। लेकिन बस अब एक प्रॉब्लम है कि वहाँ खुले वाले रास्ते पे पहले ही बहुत सारे जॉम्बिस होते हैं। अब इस ग्रुप को आर्चर लीड करता है क्योंकि वही प्लेयर बंदा है। ये लोग फेंसिस की दूसरी तरफ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे जॉम्बिस आ जाते हैं। तो वो फटाफट करके एक एक करके वहाँ से निकलते हैं क्योंकि वहाँ से निकलने की बहुत छोटी सी ही जगह होती है। सारे लोग इस साइड आ जाते हैं, लेकिन तभी नेविन्स को एक जॉम्बी काट लेता है। सब लोग उसे शांत करा रहे होते हैं, लेकिन लुइस उसे गोली मार देता है। अब आर्चर सबको सैडी का सीन बताता है कि ये चुपके से कल रात को कंट्रोल रूम में गई थी, लेकिन वो बोलती है मैंने बस डाउनलोड करी थी कुछ फाइल्स इस पेन ड्राइव में। लेकिन जैक बोलता है कि कुछ डाउनलोड होने के साथ साथ कुछ अपलोड भी हो गया है जिससे ये सब हुआ। तो सब लोग इस कांड की जिम्मेदारी सैडी पे डाल देते हैं। अब ये सब लोग फर्स्ट राउंड वाले जॉम्बिस के अड्डे पर पहुंचते हैं और छुपते फिरते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे जॉम्बिस होते हैं। यहाँ जैक और सैडी अलग हो जाते हैं आर्चर, मेलेनी और लुइस से। तो जैक और सैडी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक बहुत बुरा फील कर रहा होता है एल्फी की वजह से। इसी वजह से उसे एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे बचाने के चक्कर में सैडी को वो काट लेता है। तो सैडी जैक को वो पेन ड्राइव देती है और सारे ज़ॉम्बीज़ को खुद को खाने देती है ताकि जैक वहाँ से भाग जाए। तो जैक इन तीनों से वापस मिलता है और सैडी का सीन बताता है। ये चारों ज़ॉम्बी से बचने के लिए टनल्स में घुस जाते हैं, लेकिन उसी टनल के एक रूम में से एक ज़ॉम्बी गिरता है और जैक को काट लेता है। अब बस आर्चर और मेलेनी और लुइस बचते हैं। टनल से निकलते ही ये लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां नॉर्मल इंसानों को रिजॉर्ट वाले ज़ॉम्बीज़ बनाते थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कम पड़ रहे थे। इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ये लोग फंस जाते हैं। लेकिन लुइस हरामी साला एक रस्सी से चढ़ के वहाँ से भाग जाता है। अब आर्चर मेलेनी को बोलता है कि तू जा, और वो खुद ज़ॉम्बी से लड़ने चला जाता है और बोलता है कि ये पेन ड्राइव इस रिजॉर्ट से बाहर जानी चाहिए ताकि ऐसा फिर से ना हो, क्योंकि वो पेन ड्राइव जैक ने मरने से पहले मेलेनी को दे दी थी। अब मेलेनी रिजॉर्ट में ज़ॉम्बी से बचते हुए घूम रही होती है और उसे लुइस मिल जाता है जिसे अब ज़ॉम्बीज़ काट चुके होते हैं। लुइस अब खुद को गोली मार लेता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उसे खाने लगते हैं। इतने में मेलेनी ज़ॉम्बी से भाग जाती है, लेकिन वो ऐसी जगह छुप जाती है जहाँ हर दूसरे कॉरिडोर में ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तभी उस रिजॉर्ट की ओनर वैलरी उसे एक कमरे में खींच लेती है। इतने में इनकी भसड़ शुरू हो जाती है क्योंकि मेलेनी वैलरी को वो नॉर्मल लोगों को ज़ॉम्बीज़ बनाने वाली बात बता देती है। तभी मेलेनी और वैलरी की आवाज़ सुन के सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और हीरोइन ऑब्वियसली बच जाती है और वैलरी मर जाती है। इतने में ब्रिमस्टोन का टाइम भी ख़त्म हो जाता है और ड्रोन्स आ जाते हैं आइलैंड को उड़ाने के लिए। तभी ड्रोन्स अटैक शुरू कर देते हैं और मेलेनी कूद जाती है पानी में। इतने में एक न्यूज़ एंकर ये सब बता रही होती है, लेकिन पीछे से बीच पे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। Thank you so much guys for being patient with me. Do like and share the video, subscribe the channel as well, and I hope you hear me in my next one.